हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 10 पीवाईक्यू जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करें। तो राज्यपाल टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, नवंबर 1970 और 2012 के मध्य राजस्थान में कितने राज्यपाल कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार पर रहे। ये बोल रहा है कि 1970 और 2012 के मध्य राजस्थान में राज्यपाल के जो पद पर हैं वो कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार पर कितने रहे हैं। एसआई टेलीकॉम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। ऑप्शन नंबर ए है 7 कार्यवाहक एवं 5 अतिरिक्त प्रभार। ऑप्शन नंबर बी है 9 कार्यवाहक एवं 8 अतिरिक्त प्रभार। ऑप्शन नंबर सी है 8 कार्यवाहक एवं 7 अतिरिक्त प्रभार। और ऑप्शन नंबर डी है 6 कार्यवाहक एवं 9 अतिरिक्त प्रभार। तो आप सभी को पता होगा आजकल क्या है, एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1970, नवंबर 1970 और 2012 के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 कार्यवाहक एवं 8 अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9 कार्यवाहक एवं 8 अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये जो युग्म दे रखे हैं मिलान, इनमें ये बोल रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन ये किस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अब ऑप्शन नंबर ये देखा है, अपने को क्वेश्चन पूछा है राज्यपाल के पद से संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ये दे रखा है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, अरे क्या हो रहा है आज बोर्ड में। ऑप्शन नंबर ये दे रखा है अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जो अनुच्छेद 158 है उसमें राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो अपने से पूछा है राज्यपाल के पद के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को पता है 156 है आर्टिकल, उसमें क्या है, राज्यपाल की पदावधि या फिर कार्यकाल। तो ये तो सही है कहीं ना कहीं। 157 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं, जो नियुक्ति के लिए जो नियम है वो दे रखे हैं आर्टिकल 157 में। ठीक है, और आर्टिकल 155 में दे रखी है राज्यपाल की नियुक्ति। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, तो आर्टिकल 158 में क्या दे रखा है ये चीज़ अपने को समझनी होगी, क्योंकि ये ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये तो गलत है। तो इसमें जो 158 है आर्टिकल, इसमें क्या दे रखे हैं, राज्यपाल के लिए जो योग्यता, राज्यपाल के जो लिए जो शर्तें हैं, राज्यपाल के लिए जो शर्तें हैं वो किस में दे रखी हैं, आर्टिकल 158 में। तो अपने से यही तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 158, अनुच्छेद 158। ठीक है, इसमें क्या क्या आना चाहिए था, राज्यपाल के लिए शर्तें, लेकिन ये गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था। जो राष्ट्रपति का चौथा शासन था, राष्ट्रपति शासन के दौरान इनमें से कौन सा राज्यपाल नहीं था। ये भी वही सीनियर टीचर या फिर सेकेंडरी एजुकेशन डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब आया है, 2024 में। ठीक है, वो ऑप्शन दे रखा है अपने को, बलीराम भगत, सरदार दरबारा सिंह, धनिकलाल मंडल, डॉक्टर स्वरूप सिंह। तो इसमें कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार दरबारा सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरदार दरबारा सिंह। जो राष्ट्रपति का चौथा शासनकाल था उस समय सरदार दरबारा सिंह नहीं थे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
वही सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी टीचर या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। अब इधर एक साइड दे रखे हैं आपको राज्यपाल की शक्ति, एक साइड दे रखे हैं अनुच्छेद। ठीक है, क्या दे रखे हैं, एक साइड तो राज्यपाल की शक्ति और एक साइड अनुच्छेद। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ये दे रखा है क्षमादान की शक्ति। जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 162। अध्यादेश या अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 214 में। ऑप्शन सी दे रखा है विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 200 में। और ऑप्शन 4 दे रखा है राज्य के विधानमंडल के क्षेत्रापसन या विघटन अनुच्छेद 174 में। किस में दे रखा है, अनुच्छेद 174 में। ठीक है, और विकल्प में पूछ रहा है अपने से कि इनमें से कौन कौन से सही है। तो अपने को देखना है जो क्षमादान की शक्ति है क्या वो अनुच्छेद 161 में है, सॉरी 162 में है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। जो क्षमादान की शक्ति है वो किस में है, आर्टिकल 161 में। ठीक है, आर्टिकल 161 में, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 214 में, तो कहीं ना कहीं ये तो करेक्ट है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसमें है, अनुच्छेद 214 में। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति ये दे रखा है इसमें अनुच्छेद 200 नहीं, एक मिनट, ये बोल रहा है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 214 में, नहीं ये गलत हो जाएगा। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसमें है, 213 में, आर्टिकल 213 में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों गलत हो गए। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में, ये सही है। और ये राज्य के विधानमंडल में सत्र या सत्रापसन पर विघटन, ये अनुच्छेद 174 में, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं अपने जो ऑप्शन है 3rd और 4th ये क्या है, सही है। ठीक है, तो अब अपने को कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 3rd और 4th। ऑप्शन ए में दे रखे हैं 1st एंड 2nd सही है, तो ये तो गलत हो गया। 1st 2nd 3rd 4th सही है, ये भी गलत हो गया। 1st 2nd और 3rd सही है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी, 3rd और 4th दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई थी। जो राजस्थान के राज्यपाल कौन से हैं, इनमें ऑप्शन में दे रखे हैं जिनकी पदावधि या उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा की गई। वही सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इसमें अपने को ऑप्शन में दे रखे हैं, एक सेकंड, ऑप्शन में दे रखे हैं संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी और वेदपाल त्यागी। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के समय जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति शासन को लगाने और हटाने की उद्घोषणा की गई। ये जो समय है लगभग 1980 के समथिंग, 1980 की बात है। तब राज्यपाल को हटाने की भी उद्घोषणा की गई मार्च 1980 में, और जून या जुलाई के समथिंग उसको मार्च 1980 में तो राष्ट्रपति शासन को लगाया गया, और जून 1980 में राष्ट्रपति शासन को हटाया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई थी। वही सेम क्वेश्चन है जो ऊपर आया हुआ था, वही कौन सा, रघुकुल तिलक और 1980 में। ये जो समय चल रहा है कब का है, 1980 में। मतलब राष्ट्रपति शासन है उसे वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई थी, मतलब लगाया भी गया और हटाया भी गया रघुकुल तिलक के समय। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जो मूल संविधान था उसमें यह नियम था कि केवल और केवल एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता। लेकिन फिर संविधान संशोधन किया गया, वो संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, कब 7वां संविधान संशोधन जो कब किया गया था 1956 में, उसमें ये नियम बनाया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किस एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर पेपर फर्स्ट में 2024 में। अब ऑप्शन ये रखा है अपने को, राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड 1975 में निर्मित किया गया। ऑप्शन बी रखा है, रिलीफ फंड में महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया में व्यय किया गया। अब इन पर अपने को विचार करना है, मतलब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड 1975 में निर्मित किया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। जो राजस्थान रिलीफ फंड है वो 14 मार्च 1973 को जो राजस्थान गवर्नर रिलीफ फंड है वो कब निर्मित किया गया, कब बनाया गया? 14 मार्च 1973 को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, गवर्नर रिलीफ फंड में महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया में व्यय किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल सेकंड सही है, ठीक है, फर्स्ट गलत है। और इसमें और कुछ में ये दे नहीं रखे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों या कार्यकारी में निम्नलिखित में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? डिप्टी जेलर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर सेकंड में 2024 में, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जो राज्यपाल है उनमें सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? जस्टिस जगत नारायण, इसका नहीं रहा है। जस्टिस वेदपाल त्यागी, इसका भी नहीं रहा है। जस्टिस पी.के. बनर्जी, इसका भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस के.डी. शर्मा, ये क्या है? जस्टिस के.डी. शर्मा का कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, राज्यपाल से संबंधित भारत के राज्यपाल में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 20/6/1979 से प्रभावित द्वारा विलोपित कर दिया गया? ये पूछ रहे हैं जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें किसको विलोपित कर दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देखते हैं 163 थर्ड, ये नहीं होगा, ठीक है। 167 का ये नहीं होगा, 158 थर्ड ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 166 4, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया 166 4 को, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। कल की क्लास में हम और टॉप 10 से आगे क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।